नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार सिंघानिया और आप देख रहे हैं साहिल एजुकेशन। तो आज हम एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं 10th हिस्ट्री का समाजवाद एवं साम्यवाद। तो देर ना करते हुए आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है। समाजवाद का अर्थ क्या होता है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे अभी अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से कई देश ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है कि जहां उत्पादन के साधनों पर किसी स्वामित्व के अधिकार ना हो करके वहां पर पूरे समाज का अधिकार हो। उत्पादन के जो साधन है, जैसे जो भी है फैक्ट्री है, उद्योग है, तो उत्पादन के जो भी साधन है उन साधनों पर किसी है जो मतलब व्यक्ति का अधिकार ना हो करके, व्यक्ति का अधिकार ना हो करके यानी व्यक्तिगत ना हो करके डायरेक्ट सार्वजनिक हो, यानी कि पूरे समाज का अधिकार रहता है, पूरे समाज का अधिकार रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। लेकिन 19वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी की अगर हम आरंभ की बात करें तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक क्रांति के कारण धीरे धीरे जो है समाजवाद का है जो मतलब खत्म हो गया था और यहाँ पर एक पूंजीवादी भावना का उदय हो गया था, जो आज भी कई देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है। यानी कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार होता है, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार होता है और यही यूरोपीय देश में लगभग देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही चल रहा था, जिसके कारण से है जो हर जगहों पर जो श्रमिक वर्ग थे, जिनके छोटे उद्योग थे, लघु और कुटीर उद्योग थे, ये औद्योगिकरण होने से उनका जो छोटे छोटे जो उद्योग थे, जिनको हम लोग कुटीर उद्योग के नाम से भी जानते हैं, जो ये कुटीर उद्योग या इसे हम छोटे उद्योग कहते हैं, छोटे उद्योग कहते हैं, तो ये छोटे उद्योग ये सब का क्या हो गया था, पतन हो गया था। औद्योगिकरण होने से ये छोटे छोटे उद्योगों का पतन हो गया था और जो इनका मालिक थे वो क्या बन गए थे, मजदूर बन गए थे। जो इनका मालिक थे वो औद्योगिकरण होने के कारण यहाँ पर क्या बन गए थे, मजदूर बन गए थे और जिसके कारण जो है इनको हर जगहों पर शोषण होता था। यानी कहा जा सकता है ना कि इस समय औद्योगिकरण होने से, पूंजीवादी व्यवस्था आ जाने से समाज में दो तरह की व्यवस्थाएं हो गई थी। पहला तो आपका पूंजीपति वर्ग हो गए और जिनके पास पैसा थे, जो उद्योग लगाए थे, वो पूंजीपति वर्ग हो गए। और दूसरा जो है पूंजीपति वर्ग हो गया और दूसरा जो वर्ग है वो आपका श्रमिक वर्ग हो गए, श्रमिक वर्ग हो गए। तो ये इस प्रकार से ना समाज में दो प्रकार के है जो व्यवस्था लागू हो गई थी। और ऐसे स्थिति में कई लेखक, कई दार्शनिक लोग और कई जो है समाजवादी विचारक जो है, समाजवादी चिंतक ने अपने अपने सोच को प्रकट किया और हर समाजवादी विचार ने अपने इच्छा अनुसार अपने तर्क वितर्क दिया। और जो तर्क वितर्क समाजवादियों ने किया, विचार विमर्श किया, जो पूरा नहीं हो पाया, उसे ही हम यूटोपियन विचारक कहते हैं। तो आइए हम एक नज़र यूटोपियन विचारक पर भी हम समझते हैं। तो आइए यहां पर देखते हैं यूटोपियन। यूटोपियन विचारक होता क्या है, तो यूटोपियन का अर्थ होता है स्वप्नदर्शी। यूटोपियन का अर्थ होता है स्वप्नदर्शी, यानी सपना देखना। जैसे देखिए सपना दो तरह से देखा जाता है, एक तो है जो खुले आंखों से देखते हैं और एक है जो सोकर देखते हैं। जो सोकर देखते हैं वो पूरा नहीं होता, खुले आंखों से देखते हैं उसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये यूटोपियन स्वप्नदर्शी यानी कि समाज के बारे में, यूटोपियन कहने का अर्थ हुआ कि ऐसे समाज की कल्पना करना जो निश्चित में हो ही ना, ऐसे समाज की कल्पना करना जो निश्चित में। कितना अच्छा लगता है ना जब लोग कहते हैं कि अगर समाज में कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सब एक दूसरे से मिलकर काम करते, तो ऐसा कहने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो फिर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि टैलेंट का कोई कदर ही नहीं रह जाएगा। अगर मान लो आप कोई अफसर ग्रेड पर हो और आप जॉब कर रहे हो और कोई आपके चपरासी है पानी पिलाने वाला, और दोनों का अगर वेतन समान रहेगा तो अब आप उतना जो योग्यता है वो खर्चा नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप उस अनुसार से आप जो है आपकी योग्यता है और वो चपरासी है, तो वो दोनों के बीच में
आप जो है आप समझ सकते हैं कि उतना खर्च, टैलेंट का कोई कदर ही नहीं रह जाएगा। तो आइए ऐसे हम देखते हैं कि फ्रांस के कौन कौन जो थे यूटोपियन विचारक के बारे में हम लोग समझेंगे, और यूटोपियन विचारक के बारे में हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। तो देखिए फ्रांस के जो यूटोपियन विचारक थे, एक व्यक्ति है जिनका नाम है सेंट साइमन। देखिए पहला यूटोपियन विचारक है फ्रांस के है जिनका नाम क्या है, सेंट साइमन। तो इन्होंने फ्रांस को इस तरह से सजाने की कोशिश की है ना कि समाज में जो एक दूसरे के जो शोषण कर रहे हैं ना, जितने भी लोग हैं ऊंच नीच लोग हैं जो एक दूसरे के शोषण कर रहे हैं। होता क्या है, जो बड़े अधिकारी वो अपने से छोटे अधिकारी का शोषण करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं अपने से निचले के लोगों का शोषण करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि समाज में जो लोग हैं, समाज में जो लोग हैं, समाज में जो लोग हैं एक दूसरे के शोषण करने के बदले, एक दूसरे के शोषण करने के बदले जो है ये आपस में क्या हो जाए, आपस में मिलजुल कर कार्य करें, आपस में मिलजुल करके कार्य करें। ये सोचना था किनको, और सेंट साइमन को सोचना था कि आपस में मिलजुल कर क्या करें, कार्य करें। अब दूसरा जो यूटोपियन विचारक आए, ये सेंट साइमन जो थे आपका पहला यूटोपियन विचारक थे। जो दूसरा यूटोपियन विचारक आए वो थे चार्ल्स फॉरियर। चार्ल्स फॉरियर जो थे, चार्ल्स फॉरियर क्या किए कि इन्होंने जितने भी ग्राम के लोग थे, गांव के लोग थे, इन्होंने नगर में और जो ग्राम नगर थे, ग्राम नगर और कस्बा में ही लोगों को क्या करना चाहते थे, रोजगार उपलब्ध करवाना चाहते थे। जितने भी लोग थे वो बाहर ना जाए, ग्राम नगर में काम करें। अब ऐसा कैसे हो सकता है, आप है जी अच्छा खासा एजुकेशन कर लीजिएगा, वेल क्वालिफाइड हो जाइएगा और आपको कहेंगे कि गांव में ही काम करो, तो कौन सा पद है, मान लो चलो 2-4-10 लोग को दे भी दिया, लेकिन सब के सब है जो मतलब लोगों का रोजगार मिल रहा है, ये तो बहुत मतलब नामुमकिन है। तो इनके लिए इन्होंने एक फ्लैंक्स का नियम भी बनाया था, जो क्या हो गया था, असफल हो गया था। इन्होंने फ्लैंक्स का जो नियम बनाया वो क्या हो गया, असफल हो गया। एक लुई वाला करके नाम के एक व्यक्ति थे, लुई जो है, लुई वाला जो है, इसके बाद ये पहले ऐसे व्यक्ति थे फ्रांस के जो राजनीतिक में भी ये सुधार करना चाहते थे। लुई वाला जो थे राजनीतिक से जुड़े हुए व्यक्ति थे और ये कहे कि तब तक समाज नहीं सुधरेगा जब तक कि राजनीतिक में सुधार नहीं लाया जाएगा, ये इसका मानना था। ये भी फ्रांस के ही रहने वाले थे। फ्रांस एक बाहरी यूटोपियन विचारक थे जो ब्रिटेन के उद्योगपति थे। देखिए जो ये तीसरा आपका हो गया, इसके बाद अगर हम चौथा को देख लें तो चौथा जो यूटोपियन विचारक थे जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटेन के यानी कि ब्रिटेन के एक उद्योगपति थे, ब्रिटेन के उद्योगपति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के उद्योगपति थे। इन्होंने न्यू स्कॉटलैंड में अपना एक उद्योग लगाया और इस उद्योग में जो है श्रमिकों को अधिक वेतन पर काम करने के लिए लगाया, और जिससे इनको यह रिजल्ट आया कि मुनाफा कम होने के बजाय, यानी कि जो अदर पेमेंट देता था उससे ज़्यादा पेमेंट पर इन्होंने क्या किया, मजदूरों को लगाया कि आइए हमारे यहाँ काम करिए, हम अदर से ज़्यादा आपको है जो क्या करेंगे, मजदूरी देंगे। यानी कि जो मजदूर थे उनको ज़्यादा मजदूरी देने के लिए बोला। फिर भी अगर ज़्यादा मजदूरी अदर से देने के लिए बोला तो प्रॉफिट है जो निश्चित बात है कि कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उनको मजदूरी जितना दिया, ज़्यादा बढ़ा करके दिया, तो प्रॉफिट भी क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। यानी कि अगर कहा जाए तो मुनाफा भी क्या हुआ, काफी अधिक हुआ। और जब मुनाफा काफी अधिक हुआ तो इनसे यह पता किया कि संतुष्ट श्रमिक ही अच्छा श्रमिक होता है। लेकिन ऐसे सब तो नहीं है कि जो मतलब अगर कोई मजदूरी 400 पर काम करने के लिए तैयार है तो आप उसको है जो मतलब क्या करिएगा कि बढ़ा करके मजदूरी दे दीजिएगा। सबके सब तो ऐसा तैयार नहीं होगा। तो ये सब के सब यूटोपियन विचारक थे, लेकिन इन्हीं के बीच में से एक कार्ल मार्क्स थे जो जिनका सोच ही अलग था। एक नए समाजवादी वैज्ञानिकों का जनक माने जाते
हैं कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने भी कई ऐसे बातों को सोचे थे जिनको है जो मतलब आखिर कार्ल मार्क्स भी सोचे, लेकिन कार्ल मार्क्स जो सोचे उनके जीवन काल में तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यूटोपियन विचारक नहीं कहलाते क्यों, इसको जानने के लिए हम कार्ल मार्क्स पर एक स्पेशलिस्ट वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।